शिक्षण एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें कला और विज्ञान का समन्वय होता है। कला आती है शिक्षक की संवेदनशीलता और रचनात्मकता से। विज्ञान आता है उस संरचना से जो शिक्षण को योजनाबद्ध और प्रभावी बनाता है। इसी संदर्भ में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक ऐसा ढांचा है जो शिक्षण को छात्र केंद्रित, उद्देश्यपूर्ण और स्तरित बनाता है। यह ढांचा 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित है: संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सोच और ज्ञान की प्रक्रियाओं से संबंधित भावनात्मक, अफेक्टिव, मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोण से संबंधित क्रियात्मक, साइकोमोटर, शारीरिक कौशल और गतिविधियों से संबंधित। हालांकि शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग संज्ञानात्मक क्षेत्र का होता है, जिसमें 6 क्रमबद्ध स्तर हैं: रिमेंबर, याद करना; अंडरस्टैंड, समझना; अप्लाई, प्रयोग करना; एनालाइज, विश्लेषण करना; इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना; और क्रिएट, रचना करना। प्रत्येक स्तर को समझें। रिमेंबर, तथ्य याद करना। छात्र उन जानकारियों को याद करते हैं जो आगे के समझ और प्रयोग के लिए नींव बनती हैं। उदाहरण: पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? शिक्षक का कार्य है मुख्य तथ्यों को स्पष्ट, संगठित रूप से प्रस्तुत करना। अंडरस्टैंड, जानकारी को समझना और व्यक्त करना। छात्र किसी सूचना को अपने शब्दों में समझाते हैं। उदाहरण: गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? शिक्षक उदाहरणों और स्पष्ट व्याख्या से सहायता करते हैं। अप्लाई, सीख को व्यवहार में उपयोग करना। छात्र सीखी जानकारी को नए संदर्भों में लागू करते हैं। उदाहरण: व्यापार योजना में अर्थशास्त्र के सिद्धांत लागू करना। शिक्षक समस्या आधारित शिक्षण प्रदान करते हैं। एनालाइज, सूचना का विश्लेषण करना। छात्र किसी विषय के घटकों की पहचान कर उनके संबंधों को समझते हैं। उदाहरण: स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न कारणों का तुलनात्मक अध्ययन। शिक्षक आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। इवैल्यूएट, तर्कसंगत मूल्यांकन करना। छात्र किसी विचार या निर्णय की विवेचना करते हैं। उदाहरण: क्या लोकतंत्र भारत के लिए उपयुक्त प्रणाली है? शिक्षक आत्ममंथन और विवेचनात्मक दृष्टिकोण को उभारते हैं। क्रिएट, नवीनता का निर्माण करना। छात्र पुरानी जानकारी से कुछ नया बनाते हैं। उदाहरण: पर्यावरण पर आधारित एक प्रोजेक्ट बनाना। शिक्षक रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001। इस नए संस्करण में सोच के स्तरों को क्रियात्मक शब्दों में बदला गया। रिमेंबर, याद रखना; अंडरस्टैंड, समझना; अप्लाई, प्रयोग करना; एनालाइज, विश्लेषण करना; इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना; क्रिएट, सृजन करना। इसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अब इन स्तरों को 2 समूहों में बांटा जाता है: लोट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स; रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई; हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स; एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। शिक्षण में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लाभ। पाठ्यक्रम डिजाइन, यह तय करने में मदद करता है कि किस विषय वस्तु से कौन सी सोच विकसित हो रही है। मूल्यांकन निर्माण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न से लेकर लंबी उत्तर प्रश्न और प्रोजेक्ट तक की योजना बनती है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन, शिक्षक योजनाबद्ध, स्तरित और परिणाम केंद्रित शिक्षण बना सकते हैं। विषयानुसार उदाहरण इस प्रकार है: विज्ञान विषय के तहत रिमेंबर, प्रकाश का वेग कितना है? अंडरस्टैंड, प्रकाश और ध्वनि की तुलना करो। अप्लाई, अपवर्तन का प्रयोग करो। एनालाइज, दर्पण और लेंस की तुलना करो। इवैल्यूएट, अवतल या उत्तल लेंस, कौन श्रेष्ठ? क्रिएट, विज्ञान प्रदर्शनी प्रोजेक्ट बनाओ। सामाजिक विज्ञान विषय के तहत रिमेंबर, 1857 की क्रांति कब हुई? अंडरस्टैंड, इसके मुख्य कारण क्या थे? अप्लाई, स्वतंत्रता संग्राम से क्या सीख ली जा सकती है? एनालाइज, विभिन्न आंदोलनों की तुलना करो। इवैल्यूएट, क्या अहिंसा प्रभावी साधन थी? क्रिएट, स्वतंत्रता सेनानी पर एक नाटक लिखो। आइए अब बात करते हैं इनकी सीमाओं की। कभी कभी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यांत्रिक ढांचे के रूप में उपयोग किया जाता है। भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं की अनदेखी हो सकती है यदि इसे सतही रूप में अपनाया जाए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक शिक्षण उपकरण ही नहीं
बल्कि शिक्षा को कला और विज्ञान की ऊंचाई तक पहुंचाने वाला माध्यम है। यह शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि छात्र कहाँ हैं और उन्हें कैसे सोच, रचना और मूल्यांकन के ऊंचाई तक पहुंचाया जाए। सही उपयोग से यह शिक्षा को जीवन बदलने वाली यात्रा बना सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें भावनात्मक टोन या उदाहरणों की गहराई और बढ़ा सकते हैं, ताकि वीडियो की स्क्रिप्ट श्रोताओं को न केवल समझाए बल्कि उन्हें प्रेरित भी करे। तैयार हैं इसे अगले स्तर तक ले जाने?